बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आउल ऑब्सेशन क्रोशे पार्ट 2 में आप देखेंगे कि इन आउल्स को हम आपस में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए एक कनेक्टिंग टाइल भी बनती है, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और इन आउल्स की बैक साइड पे एक ऑक्टागन शेप बनेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ऑफ वाइट कलर की मैं वो ले रही हूँ और एक स्लिप नॉट लगा के इसको स्टार्ट करेंगे। इस आउल की बैक साइड पे से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस ट्विस्टेड एज के बिल्कुल साथ साथ हमने ये ऑफ वाइट कलर से स्पेसेस बनानी है। 24 स्पेसेस बनेंगी। और ये जो जहाँ पे हमारे आउल के कान बने थे वहाँ पे हमने 4 स्पेसेस जो हैं वो बनानी है। एक एक जो है स्पेस वो कानों के दरमियान में, और 2 स्पेसेस हमारी इन 2 कानों के दरमियान में होंगी। अभी आपको मैं बताती हूँ। और बिल्कुल इसके एज पे आपने ये इस तरह से 2-2 हर स्पेस के ऊपर आपने स्पेस बना लेनी है 2 चेन गैप देके। ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा एक लूप लेनी है इस आउल की, और फिर उसके ऊपर आपने स्लिप स्टिच लगा के और फिर आपने 2 चेन का गैप दे लेना है इस तरह से। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारा फर्स्ट राउंड जो है इसका वो कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल आपने इसके ये जो 10 स्पेसेस थी उस पर हमने 20 लूप्स बनाई हैं, और इन 2 कानों के दरमियान जो हैं वो हमारी 4 स्पेसेस बनी हैं, क्योंकि कान के एज के ऊपर ही हमारा इस ऑक्टागन शेप का कॉर्नर बनेगा। और उसके बीच में 2 जो है वो स्पेस हमने उस पर हाफ डबल क्रोशे करना है। तो ये 24 स्पेसेस हमने इसकी बैक साइड से बनाई थी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये देखिए कान के पीछे एक स्पेस आई है, और इन 2 कानों के दरमियान में 2 स्पेसेस, और ये 4th स्पेस जो है हमारी दूसरे कान के पीछे आई है। टोटल 4 स्पेसेस हमारी इन 2 कानों के पीछे आएंगी। और बाकी 20 स्पेसेस में मैं आपको बताती हूँ 2 चेन्स बनाई हैं, और उसके बाद 2 चेन जो हैं वो एक हाफ डबल क्रोशे काउंट होगी, और उसके साथ ही एक और हाफ डबल क्रोशे हम एक स्पेस में बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस आ गई, इसमें भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और 2। ठीक है, ये 2 स्पेसेस हमने कवर कर ली। अब इस थर्ड वाली स्पेस में हम इस ऑक्टागन स्पेस का कॉर्नर बनाएंगे। ये 2 हाफ डबल क्रोशे बना के उसके बाद 2 चेन्स इस तरह से, और फिर अगेन इसी स्पेस में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया इस तरह से। उसके बाद अगेन हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं एक स्पेस में। उसके बाद दूसरी स्पेस में भी 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, और उसके बाद थर्ड स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स, और फिर अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे एक ही स्पेस में बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 24 स्पेसेस थी। तो हमने हर थर्ड स्पेस में एक एक कॉर्नर बना लिया है इस तरह से। अब लास्ट में देखें, ये जो बिल्कुल कानों के पीछे हमारे 4 स्पेसेस आई थी, वहाँ पे हमारे 2 कॉर्नर्स बनेंगे। हर कान के पीछे एक एक कॉर्नर बनेगा। ये देखें, एक कॉर्नर 2 स्पेसेस हो गई। अब ये बिल्कुल कान के पीछे जो स्पेस थी उसमें हमने कॉर्नर बनाना है। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम इस स्पेस में इस तरह। उसके बाद 2 चेन्स, और फिर अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इसी स्पेस में। तो इस पहले वाले कान के पीछे हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। और फिर ये जो बीच में 2 स्पेसेस थी उसमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं सिंपल, ये दूसरी वाली स्पेस में इस तरह से। और फिर दूसरे कान के पीछे हमारा दूसरा कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन्स, और फिर अगेन 2
हाफ डबल क्रोशे हम इस स्पेस पे बनाएंगे इस तरह। और ये शुरू में जो 2 चेन्स ली थी उसके साथ हम सेकंड वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको देखें ये ऑक्टागोन शेप जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है इस तरह से। तो हमने इस तरह के 3 राउंड्स जो हैं वो बनाने हैं। पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इसमें इसको इंक्रीज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉर्नर में हमने किस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़ करना है, तो उससे फिर हमारा ये जो है इसकी शेप वो एक्यूरेट आएगी। अच्छा, आपने देखा कि हमने हर कॉर्नर के दरमियान 8 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, लेकिन अब इस राउंड में हम कॉर्नर्स के दरमियान में 10 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। वो किस तरह से वो आप देखेंगे। 2 चेन्स बनाई हैं जो कि फ़र्स्ट हाफ डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। उसके बाद हर हाफ डबल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ मैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल इनके ऊपर आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है टिल द कॉर्नर। इन दोनों के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशे बना लेते हैं, ठीक है। और अब ये जो कॉर्नर था 2 चेन्स का स्पेस हमने छोड़ी थी, उसमें भी हमने एक हाफ डबल क्रोशे बना के और उसके बाद हमने इसमें 2 चेन्स का कॉर्नर बनाना है, 2 चेन्स का गैप देना है इस तरह। और फिर अगेन इसी स्पेस पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे और बना लेना है। और उसके बाद अगेन हमने ये जो 8 हाफ डबल क्रोशे थे, एक हमारा इस कॉर्नर में बन गया और 8 जो हैं हाफ डबल क्रोशे वो हम इन 8 हाफ डबल क्रोशेस पे बनाएंगे, तो टोटल 9 हो जाएंगे। और 10th वाला हाफ डबल क्रोशे हम नेक्स्ट वाले कॉर्नर में इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए दरमियान में 8 हाफ डबल क्रोशे थे और अब हम हर कॉर्नर में एक हाफ डबल क्रोशे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से इस राउंड में हमारे पास ये देखिए 9 हो गए और 10th हाफ डबल क्रोशे हम ये इस कॉर्नर में बना के और फिर 2 चेन्स का गैप दे के फिर नेक्स्ट वाली स्पेस के लिए एक हमने इंक्रीज़ कर लिया है हाफ डबल क्रोशे और इसी तरह से यही पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में कॉर्नर्स के दरमियान हमने 8 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, सेकंड राउंड में हमने 10 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं और थर्ड में हम 12 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सिंपल था ये बिल्कुल राउंड, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। हर राउंड के अराउंड मैंने 3 राउंड्स जो हैं वो ऑफ वाइट कलर से ऑक्टागन शेप बनाई है। और अब ये बीच में एक छोटी टाइल जो इनको कनेक्ट करने के लिए बनेगी वो देख लेते हैं। तो ये आउल के दरमियान में आपने जो बिल्कुल वही पैटर्न बनेगा लेकिन साइज़ में थोड़ा सा छोटा होगा। आउल्स में हमने 13 डबल क्रोशे बनाए थे, लेकिन इस कनेक्टिंग टाइल में हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। पिंक कलर से बना लेते हैं एक मैजिक रिंग और उसके अराउंड 3 चेन्स जो कि हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके अलावा 9 और डबल क्रोशे हम बना लेंगे, ठीक है। आउल में जब हमने फर्स्ट राउंड बनाया था तो उसमें हमने 13 डबल क्रोशे बनाए थे, लेकिन इस कनेक्टिंग टाइल में क्योंकि ये साइज़ में छोटी है इसलिए हम यहाँ पे इस मैजिक रिंग के अराउंड 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से टाइट कर लें और फिर जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको आपस में ज्वाइन कर लें यहाँ से, ठीक है। तो ये 10 डबल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर अगेन हमने वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने आउल बनाते हुए बनाया था, बस इसके थोड़े नंबर्स कम होंगे कि हमने हर स्टिच पे 2 हाफ डबल क्रोशे बना के एक क्लस्टर बनाना है और उसके बाद 1 चेन गैप देना है। तो इस तरह से हर स्टिच में ये देखें हाफ डबल क्रोशे की तरह बुन के इकट्ठा से हमने इनको क्लस्टर बना लेना है और फिर
1 चेन गैप देना है। आखिरी वाला देखें, इस तरह से ये 2 हाफ डबल क्रोशे से बना के और इनको इकट्ठा बुन लेना है और फिर 1 चेन गैप दे के और जो फर्स्ट क्लस्टर था उसके साथ आप इसको ज्वाइन करेंगे एंड में यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल सेम वही जो आउल के दरमियान में पैटर्न था वही पैटर्न था, लेकिन उसमें हमने 13 ये क्लस्टर्स बनाए थे, इसमें हमने 10 क्लस्टर्स बनाए हैं। और उसके बाद आउल में एक डिफरेंस ये भी था कि हमने थर्ड राउंड में कलर चेंज किया था, लेकिन इस कनेक्टिंग टाइल में हम एक ही कलर से ये थर्ड राउंड भी बना देंगे और हर 1 चेन स्पेस में यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल राउंड शेप बन गई है। 30 हमारे पास स्टिचेस आ गए हैं इस थर्ड राउंड में। और अब ये देखें, यहाँ पे जो हमने इसको सर्कल को स्क्वायर बनाना है, तो इसमें हर साइड पे हमने 9 स्टिचेस यूज़ करने हैं और जो 2 स्टिचेस का डिफरेंस आएगा वो हम इन 4 कॉर्नर्स में करेंगे। वो आप इसको गौर से देखें कि इसके जो 2 कॉर्नर्स हैं उनमें हमने ये कॉर्नर 2 स्टिचेस में बनाया है और दूसरे वाले जो कॉर्नर में हमने एक ही स्टिच में कॉर्नर बनाया है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट करें। ऑफ वाइट कलर की वूल ही मैं यूज़ कर रही हूँ और स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच लगा के एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे किसी भी जगह से। कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो एक स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे ये देखें, एक बल दे के मैं स्टैंडिंग स्टिच बना रही हूँ, एक डबल क्रोशे बन गया। अब इसी स्पेस में हमने दूसरा डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए, अब उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, एक हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच में दूसरा हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है बल दिए बगैर। इस तरह से। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, हम उसको रिवर्स पैटर्न करेंगे। यहाँ से अब हमने इसको थोड़ा सा साइज़ को एक्सटेंड करना है ताकि हमारा कॉर्नर और हमारी साइड जो है वो स्ट्रेट आ जाए, क्योंकि पहले हमारे पास राउंड शेप है। तो 2 सिंगल क्रोशे के बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक ही स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। यहाँ पे 9 स्पेसेस में हमने ये चीज़ें 10 बनाए हैं। उसके बाद 2 चेन से हम कॉर्नर बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब ये साइड भी गौर से देखें। इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और उसके बाद फिर 2 स्टिचेस में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और उसके बाद एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम आ गए। अब ये देखें, यहाँ पे हमने जो कॉर्नर थे वो 2 स्टिचेस में बनाए थे, लेकिन इस कॉर्नर में हमने वो जो 2 स्टिचेस का डिफरेंस आ रहा है उसको हमने कवर करना है। तो इस कॉर्नर में हमने इसी स्पेस में अगेन 2 चेन्स के बाद 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से।
थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो कवर आपको इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखें, इस कॉर्नर में हमने 2 अलग अलग स्टिचेस में ये 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अब हम इस कॉर्नर में भी इसी तरह करेंगे कि 2 डबल क्रोशे बना के 2 चेन्स का गैप, और नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और इन दूसरे साइड के कॉर्नर में हम एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट उसी स्टिच में जहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशे बनाए थे, उसी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बना के और 2 चेन्स का गैप दे के कॉर्नर कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से जो हमारे राउंड मोटिव में 30 स्टिचेस थे और हमें इस स्क्वायर मोटिव के लिए 28 स्टिचेस चाहिए थे, तो वो हमने कवर कर लिए हैं इस तरह से। और आप ये देखें, इसके एजेस को नीट करने के लिए हम हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, और कॉर्नर में हम 1 चेन का गैप देंगे ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो एक्यूरेट आए। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनेगा, और कॉर्नर में देखिएगा तो हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद कॉर्नर में भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और फिर बीच में 1 चेन गैप दे के अगेन एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे 10 स्टिचेस के साथ साथ एक और स्टिच सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह से 12 हर साइड पे 12 स्टिचेस हमारे आ जाएंगे। और हमें भी क्योंकि हमारी ऑक्टागन शेप को जहाँ से ज्वाइन करना है हमने, वहाँ पे भी 12 स्टिचेस हैं, और इसमें भी 12 स्टिचेस आ गए हैं। तो इस तरह से ये देखें, बिल्कुल इसके साथ ये जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।